नमस्कार दोस्तों, गुजरात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो कांग्रेसियों को मंत्र दिया था, अब उसका असर दिखने लगा है। बीजेपी की बौखलाहट एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। अब बीजेपी वो कर रही है जिसे देखकर लगता है एक तरह से बीजेपी ने ये मान लिया है राहुल गांधी ने संसद में जो खुला ऐलान मोदी शाह के सामने किया था, अब गुजरात में वो सच साबित होगा। राहुल गांधी ने कहा था गुजरात की सत्ता से वो बीजेपी को बेदखल कर दिखाएंगे। अब उसी घबराहट में अमित शाह ने ऐसा काम किया है जिससे सवाल उठ रहे हैं। जो बातें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करते हैं उस पर अमित शाह एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? क्यों आत्मसमर्पण की भूमिका में आ जाते हैं? जबकि राहुल की कही बात को जब कांग्रेस नेता आगे बढ़ाते हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। दोस्तों, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजेश सोनी को गुजरात स्टेट साइबर क्राइम सेल ने 6 जून को गिरफ्तार किया। उन पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। एफआईआर के अनुसार उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट साझे किए जो भारतीय सेना का मनोबल गिराने वाले बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 जो भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालना और धारा 353 ऐसे बयान बनाना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना जो जनमंच पर विघटन फैला सकते हों के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, राजेश सोनी ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसे सुनेंगे तो आप हंसेंगे। खैर, उस पोस्ट से आगे जो बात है वो ये कि राजेश की कही बात के मुताबिक राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने में गृह मंत्री अमित शाह के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर से सवाल यही है कि कांग्रेस नेता से लेकर कार्यकर्ता शाह के निशाने पर क्यों हैं, जबकि राहुल गांधी ने ना जाने कितनी बार प्रधान सेवक को टारगेट किया। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। राहुल गांधी ट्रंप के जरिए बार बार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे को उल्हाना देते हैं और कहते हैं नरेंद्र को सरेंडर कराया। पुलिस के मुताबिक सोनी ने सोशल मीडिया पर ऐसे बयान दिए जो देश की एकता अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं और जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर सकते हैं। साइबर क्राइम सेल के एसपी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि राजेश सोनी को उनके अहमदाबाद स्थित घर से हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब राजेश सोनी की गिरफ्तारी से कांग्रेस में भारी गुस्सा है। कल रात को गुजरात के अहमदाबाद में एक सोशल वर्कर, प्रतिष्ठा वाला इंसान जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, राजेश भाई सोनी, रात को 3 बजे जैसे कोई आतंकवादी को पकड़ना हो उस तरह से गांधीनगर की साइबर क्राइम की टीम पहुंच गई। रात को उसको उठा के ले गए। उसका गुनाह क्या है? उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे लिखा कि हमारी बहादुर सेना के सैनिकों को श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन सैनिकों को श्रेय नहीं मिलेगा। देश में पब्लिसिटी स्टंट हो रहे हैं और सिंदूर के नाम पे वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है। पब्लिसिटी में पैसे इतने खर्च कर रहे हैं कि जितने हवाई जहाज उड़ाने में नहीं होते होंगे। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की, अपनी बात रखने की जो एक फंडामेंटल राइट है देश के नागरिकों का, उसकी तहत उन्होंने अपनी बात रखी है। एक भी टिप्पणी राष्ट्र के विरोध में नहीं है, बहादुर सेना के खिलाफ नहीं है, हमारे राष्ट्र के नुकसान हो ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है।
क्या हमारी जाबाज सेना के सैनिकों के लिए आवाज उठाना गुनाह बनता है? तो मैं भी कह रहा हूं कि हमारी सेना को, हमारे बहादुर सैनिकों को ही श्रेय मिलना चाहिए। पब्लिसिटी स्टंट करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किसी को इसकी क्रेडिट नहीं लेनी चाहिए। चलो गुनाह हो गया तो मुझे भी जेल में डालो। हर कांग्रेसी इसी भाषा में बात करके हमारी जाबाज सेना, नमन है उसको, उसके साथ हम खड़े रहेंगे और सेना के लिए आवाज उठाना, यार सेना को श्रेय मिलना चाहिए, ये बात रखना गुनाह है तो सबको जेल में डाल दो। देश का कोई भी नागरिक इस बात से कतई वो अलग बात नहीं कर सकता है कि सेना हमारी बहादुर सेना है और उसको श्रेय मिलना चाहिए। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जिस तरह से एक आतंकवादी पकड़ा जा रहा है उसी तरह से राजेश सोनी की गिरफ्तारी हुई है। अगर उनकी ओर से डाली गई पोस्ट को देखें तो एक ही बात स्पष्ट है कि हमारी बहादुर सेना के जवानों ने जो बहादुरी दिखाई है उसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए और सरकारी खजाने का पैसा प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर राजनीतिक लाभ नहीं उठाना जाना चाहिए। ये बात देश के सभी नागरिकों के मन में रही है कि हमारी सेना की ओर से किए गए बहादुरी भरे काम का श्रेय सेना को जाना चाहिए। जिस तरह से सरकार प्रचार कर रही है उसे देखकर उन्होंने चिंता व्यक्त की कि सैनिकों का श्रेय नहीं मिलेगा। अगर वे केवल सेना के लिए आवाज उठाते हैं या अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि उन्हें श्रेय नहीं मिलेगा तो ये अपराध कैसे हो सकता है? सोचिए, बीजेपी शासित प्रदेश का एक मंत्री सीधा अटैक भारत की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी पर करते हैं। वो अभी मंत्री पद पे हैं। सोचिए, मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को दे देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब कांग्रेस नेता कहते हैं जो काम सेना ने किया उसका क्रेडिट उन्हें ही मिलना चाहिए, पीएम मोदी का कोई रोल नहीं है। देश में डंका पति के डंका पिटवाने के लिए करोड़ रुपए सरकार की ओर से खर्च किए जा रहे हैं। अब कोई सवाल उठाएगा तो उसमें उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब इसे क्या कहेंगे? गौरतलब है कि स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब कोई भाजपा नेता और समर्थक अपनी मर्जी से हल्की और गलत बातें लिखते थे, लेकिन केंद्र या राज्य की कांग्रेस की सरकारों ने अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता को रोकने या मामला दर्ज करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस कह रही है राजेश भाई सोनी कोई आतंकवादी नहीं है, उनकी भावना स्पष्ट है कि सेना को श्रेय मिलना चाहिए तो उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। पूरा देश और कांग्रेस सेना के पक्ष में है। अगर सिर्फ सेना का पक्ष लेना अपराध है तो मुझ समेत सभी कार्यकर्ता भी सेना के पक्ष में पोस्ट करेंगे और आवाज उठाएंगे। अगर उनमें दम है तो सरकार हम सभी को जेल में डाल दे तो कांग्रेसी जेल जाने के लिए तैयार हैं। राजेश सोनी एक व्यवसायिक पृष्ठभूमि से आते हैं और एक जौहरी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो पहली पीढ़ी के राजनेता हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार सोनी कांग्रेस में प्रचार और जनसंपर्क कार्यों के लिए गो टू पर्सन माने जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक पार्टी के आयोजनों के दौरान सबसे ज़्यादा होर्डिंग और बैनर लगाने का श्रेय अक्सर सोनी को ही जाता है। राजेश ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से की थी, लेकिन 2015 में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस में शामिल होने के कुछ ही वर्षों के भीतर उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट बना दिया गया। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक उनकी तरक्की की रफ्तार काफी तेज रही और उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं को पीछे छोड़ दिया। राजेश सोनी का पार्टी के भीतर एक संवेदनशील और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हमेशा सबसे आगे खड़े रहते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। राज्य कांग्रेस प्रवक्ता अमित नायक ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने एक सामुदायिक रसोई शुरू की जिससे हजारों लोगों को भोजन मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने बताया कि राजेश हर वर्ष बच्चों के लिए नोटबुक वितरण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस वर्ष उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया था। मैंने सुझाव दिया कि बच्चों को टैबलेट भी दिए जाए।
और उन्होंने तत्काल 5 बच्चों को टैबलेट प्रदान किए। खैर, उसी सवाल पर हम वापस आते हैं, आखिर बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता क्यों है? बेसिक सी बात है, बीजेपी की ओर से कोशिश है कि राहुल ब्रिगेड का मॉरल डाउन किया जाए। राहुल पर हाथ डालेंगे तो फिर कांग्रेस का जोश ही हाई होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।